हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में, यानी परमाणु शस्त्र के बारे में हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर परमाणु परमाणु हथियार क्या होता है और यह कैसे काम करता है। यह साइंस एंड टेक के संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें हम लोग नाभिकीय शस्त्र के बारे में जानते हैं। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात है कि न्यूक्लियर वेपन, नाभिकीय अस्त्र क्या होते हैं, यानी नाभिकीय अस्त्र क्या होते हैं। तो जैसे आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि वैसे बम, वैसे हथियार जिनके फटने से बहुत बड़ी मात्रा में नाभिकीय ऊर्जा और रेडियोधर्मी पदार्थों को मुक्त किया जाता है, वह क्या कहलाती है? नाभिकीय अस्त्र, नाभिकीय न्यूक्लियर वेपन कहलाते है। जो नाभिकीय वेपन होते हैं, इनके विस्फोट का आधार क्या होता है? इनके विस्फोट का आधार क्या होता है? तो इनके विस्फोट का आधार नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है, यानी न्यूक्लियर एक्टिविटीज होती हैं जो दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? एक होता है नाभिकीय विखंडन, क्या होता है? फिजन, न्यूक्लियर फिजन, और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। एक होता है फिजन, एक होता है फ्यूजन। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन पर कौन काम करता है? एटम बम। एटम बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन पर काम करता है, जिसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 240 और प्लूटोनियम 239 का उपयोग किया जाता है। क्या कहता है? यूरेनियम और प्लूटोनियम का उपयोग नाभिकीय विखंडन में किया जाता है। अब बात है नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इसे थर्मो न्यूक्लियर बम या हाइड्रोजन बम भी कहा जाता है। यह हाइड्रोजन के आइसोटोप्स का उपयोग करके ड्यूट्रियम और ट्राइटियम के संलयन से इसका निर्माण किया जाता है। अब बात करें यह कितना खतरनाक होता है। हम जानते हैं कि बहुत बार सुने हैं कि एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम बहुत खतरनाक होता है। तो इनकी विनाशकारी क्षमता के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या है? एक होता है ट्राई नाइट्रोट्यूलिन। क्या होता है? ट्राई नाइट्रोट्यूलिन, जिसे TNT शॉर्ट फॉर्म करते हैं। यह इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव है। क्या है? इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव है। औद्योगिक खनन के लिए, यानी कोयला खदान, बड़े बड़े बिल्डिंग को गिराने के लिए, बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ने के लिए क्या कहता है? TNT का उपयोग किया जाता है। तो कहता है कि 10 किलो जो TNT होता है, 10 किलो TNT 20 मंजिला बिल्डिंग को गिराने के लिए बहुत अधिक होता है, बहुत मात्रा में होता है, पर्याप्त होता है। तो इसी TNT के सापेक्ष क्या किया जाता है? हाइड्रोजन बम और एटम बम की विनाशकारी क्षमता की तुलना की जाती है। TNT के सापेक्ष इनकी विनाशकारी क्षमता की तुलना की जाती है। देखिए, एटम बम और हाइड्रोजन बम की तुलना की जा रही है किसके सापेक्ष? इसी TNT के सापेक्ष। तो बात करें एटम बम की, तो एटम बम जानते हैं कि विखंडन पर आधारित होता है। तब देखिए इसकी क्षमता जो है, शुरुआत होती है 2 किलोटन। कितने से? 2 किलोटन KT। देखिए 2 KT टू 100 KT ऑफ TNT, यानी 2 किलोटन TNT से शुरू होता है और 100 किलो टन TNT तक क्या होता है? मैक्सिमम रेंज होता है किसका? एटम बम का। तो बात करें 2 किलोटन कितना होता है? 2 किलोटन कितना होता है? तो देखिए 2 है और किलो का मतलब होता है 1000 और टन का मतलब होता है 1000। तो कितना किलो TNT होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 20 लाख किलो TNT। यानी जो जब सबसे छोटा एटम बनेगा उसका वजन कितना प्रभावकारी होगा? 20 किलो TNT जितना प्रभाव पैदा करेगा उतना एक सबसे छोटा एटम बम प्रभाव पैदा करेगा। तो देखिए 10 किलो TNT 20 मंजिला बिल्डिंग को गिराने के लिए पर्याप्त है। तो बताइए 20 लाख किलो TNT, 20 लाख किलो TNT कितना खतरनाक होगा? वो भी क्या है? सबसे छोटा है। 2 किलो सबसे छोटा। वही बताइए जब 100 किलो टन का आएगा, जब 100 किलो टन का एटम आएगा तो वो कितना विनाशकारी होगा, हम इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। अब बात करते हैं हाइड्रोजन बम। किसी हाइड्रोजन बम, तो ये संलयन पर आधारित या फिजन पर आधारित होता है। तो इसकी विनाशकारी क्षमता को इसकी शुरुआत होती है
1 मेगाटन, कितना 1 मेगाटन से 50 मेगाटन ऑफ TNT, यानी जो सबसे छोटा हाइड्रोजन बम होगा वो कितना का होगा, 1 मेगाटन का होगा, 1 मेगाटन का होगा। अब देखिए 1 मेगाटन कितना का होता है, 1 मेगाटन इक्वल टू 100 करोड़ किलो, कितना होता है 1 मेगाटन बराबर क्या होगा 100 करोड़ किलो, यानी सबसे छोटा जो हाइड्रोजन बम होगा वह 100 करोड़ किलो TNT के बराबर होगा। क्या होगा 100 करोड़ किलो TNT के बराबर होगा। अब इनसे अंदाजा लगा लीजिए कि 10 किलो TNT ट्राई नाइट्रोन्यूलिन ट्यूलिन जो हमारे 20 मंजिला बिल्डिंग को गिराने के लिए काफी होता है, अगर वही एक हाइड्रोजन बम 100 करोड़ केजी का हो तो वह कितना विनाशकारी होगा। यहाँ दिया गया है मेगा 1 मेगा स्क्वायर कितना होता है 10⁶ के बराबर होता है। अब विनाश का आधार की बात करें कि हाइड्रोजन बम कितना विनाश करता है, तो बहुत ही ज्यादा क्या करता है, गर्मी पैदा करता है, बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करता है। जहां यह पड़ता है ग्राउंड जीरो, यानी जहां हाइड्रोजन बम एक्सपोज किया जाता है वहां का तापमान 10 के पावर 6 डिग्री सेल्सियस, यानी 10 लाख डिग्री सेल्सियस वहां का तापमान होता है। बताइए जब 40-50 डिग्री सेल्सियस पर हमारा शरीर जलने लगता है, वहां 10 लाख डिग्री सेल्सियस गर्मी कितना खतरनाक होगी, पता नहीं चलेगा, आदमी भाप बन जाएगा। और 10 माइल रेडियस, यानी जहां फटा है उसके 10 मील रेडियस में त्रिज्या के क्षेत्र में क्या होता है 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। और 20 माइल रेडियस में देखें, मानी यहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ है, इसके 10 माइल का ये रेडियस हो गया और 20 माइल का ये रेडियस हो गया, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ का तापमान होगा 1000 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा, यहाँ का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस और यहाँ का तापमान क्या होगा 500 डिग्री सेल्सियस। बताइए ये भी बहुत काफी तापमान होता है। क्या होता है, बहुत काफी तापमान, बहुत अधिक तापमान होता है। अब दूसरा बात करें, दूसरा अनाचार क्या है स्ट्रॉन्ग शॉक वेव्स, यानी जब यह हाइड्रोजन बम या न्यूक्लियर बम विस्फोट होता है तो बहुत बड़ी मात्रा में कंपन होती है, बड़े बड़े बिल्डिंग क्या है धराशायी हो जाते हैं, खिड़कियां की कांच अपने आप क्या होती है टूटने लगती है, बहुत दूर तक क्या होता है इसका इफेक्ट पड़ता है। इंटेंस गामा रेज क्या निकलता है, इनसे गामा रेज निकलता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इनसे रिलीज होता है, यानी जब जहाँ बम विस्फोट होता है, जहाँ हाइड्रोजन बम फटते हैं क्या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस निकलते हैं, ये न्यूक्लियर फॉलआउट कहा जाता है। यानी जो उसके संपर्क में क्या पूरा सामान, वो जो वस्तु उसके संपर्क में आई है वो क्या है पूरे रेडियो एक्टिव हो गई है। तो ये था एक्सट्रीमली, इसके विनाश के आधार क्या थे, इसके विनाश के आधार है, क्या है इसके विनाश के आधार है। अगले बात करते हैं प्रकार के। तब जैसे जानते हैं कि ये दो प्रकार के होते हैं, एटम बम और हाइड्रोजन बम। एटम बम और हाइड्रोजन बम। एटम बम विखंडन पर आधारित होता है, इसमें यूरेनियम और प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है, इसकी विस्फोटक क्षमता किलोटन में मापी जाती है। अब बात करें इसका एटम बम का क्या प्रयोग हुआ है, तो हाँ हुआ है। कब हुआ है, तो एटम बम का पहला प्रयोग 6 अगस्त द्वितीय विश्व युद्ध में पहली और अंतिम अनुप्रयोग हुआ है 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा नामक जगह पर यूरेनियम से बना एटम बम गिराया गया था, जिसका नाम क्या था लिटिल बॉय, जिसका नाम क्या था लिटिल बॉय। और उसी क्रम में 9 अगस्त 1945 को जापान के एक और दूसरे शहर नागासाकी पर बम गिराया गया था, जिसका नाम था फैटमैन। क्या नाम था, जिसका नाम था फैटमैन। इसे प्रोजेक्ट मैनहट्टन, इनको प्रोजेक्ट मैनहट्टन के अंतर्गत बनाया गया था, किसे, इन एटम बमों को। बात करें हाइड्रोजन बम की, तो यह फ्यूजन यानी विखंडन पर, यह संलयन पर आधारित है। क्या है, नाभिकीय संलयन, क्या है नाभिकीय संलयन पर आधारित है, नाभिकीय संलयन पर आधारित है। इनकी विस्फोटक क्षमता मेगाटन में मापी जाती है। इनमें ड्यूटेरियम और ट्राइटियम का प्रयोग किया जाता है। इसका अभी तक इस्तेमाल नहीं, इसका विकास हो गया है लेकिन अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब बात करते हैं कि हाइड्रोजन बम काम कैसे करता है। एटम बम को तो कहीं गया ये काम करना शुरू कर देगा, लेकिन हाइड्रोजन बम कैसे काम करता है, तो हाइड्रोजन बम के काम करने के 2 स्टेप हैं। कितने स्टेप हैं, 2 स्टेप हैं।
पहला स्टेप क्या है, एक छोटा सा फ्यूजन बम का एक्सप्लोजन किया जाता है। क्या मानिए ये क्या है, फिगर में आप देख रहे हैं, ये एक हमारा कहीं बम गिराने ले जा रहा है, हमारा रॉकेट है, मिसाइल है, ठीक है। तो और इसमें क्या है, हाइड्रोजन बम है। ये क्या है, हाइड्रोजन बम है। तो पहले हाइड्रोजन बम को एक्टिवेट करने के लिए एक अलग सा चैम्बर होता है जिसमें नाभिकीय विखंडन कराया जाता है। क्या किया जाता है, ये वाला जो चैम्बर देखिए यहाँ लिखा है पहले, ये वाला जो छोटा वाला चैम्बर है, यहाँ क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कराया जाता है, जिससे क्या होती है, हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन हो सके, इसके लिए उसे ऊर्जा प्राप्त होती है। नाभिकीय संलयन के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है, तब जाके क्या होता है, यह हाइड्रोजन बम में संलयन शुरू होता है और वह एक्सप्लोड करता है। यानी हाइड्रोजन बम को एक्टिवेट करने के लिए पहले विखंडन कराना होता है और तब जाके क्या होता है, संलयन की क्रिया शुरू होती है। तब जब विखंडन कराया जाता है, पहले विखंडन कराया जाता है, उसके बाद स्टेप 2 में हाई टेम्परेचर पर फ्यूजन रिएक्शन शुरू होता है। क्या होता है, हाई टेम्परेचर पर फ्यूजन रिएक्शन शुरू होता है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 न्यूक्लियस मिलकर क्या बनते हैं, हीलियम बनाते हैं, और यह बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा का निर्माण करते हैं, और इस प्रकार क्या है, हाइड्रोजन बम ब्लास्ट कर देता है। इस प्रकार क्या करता है, हाइड्रोजन बम काम करता है। तो आशा करता हूँ कि ये सब बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। देखिए ये हमारा जो फिगर है, ये क्या है, ये है एटम बम, हाइड्रोजन बम या एटम बम का, एटॉमिक बम का यह फिगर है। और देखिए जो एक्सप्लोड करता है, जो हाइड्रोजन में एक्सप्लोड करता है, देखिए कितना खतरनाक रेडिएशन फैलाता है, कितना खतरनाक दृश्य होता है वहाँ का, एकदम आग का गोला जैसा एकदम फैल रहा है। तो ये है हमारा का, ये हमारा न्यूक्लियर वेपन, परमाणु अस्त्र। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा, हाइड्रोजन बम क्या है, कैसे काम करता है, कितना खतरनाक होता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।